नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि कई वर्ष पहले कई प्रकार की वैज्ञानिक जानकारियों की खोज प्राचीन भारत में हुई थी। इस अवधि के दौरान विज्ञान और गणित बहुत ही अधिक विकसित थे एवं प्राचीन भारतीयों ने इस क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया था। चिकित्सा की देसी प्रणाली आयुर्वेद थी जो प्राचीन काल में ही विकसित हुई थी। यहाँ तक कि योग को आयुर्वेद के संबंध विज्ञान के रूप में विकसित किया गया था। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के कुछ वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट यह 5वीं सदी के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने आर्यभट्टिया की रचना की जो उनके समय के गणित का सार है। सबसे पहली बार उन्होंने ही पाई का मान 3.1416 निकाला था। इन्होंने बताया कि शून्य केवल अंक नहीं बल्कि एक प्रतीक और अवधारणा है। वास्तव में शून्य के आविष्कार ने आर्यभट्ट को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी पता लगाने में सक्षम बनाया था और शून्य की खोज से नकारात्मक अंकों के नए आयाम सामने आए थे। इसके अलावा आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर पर खगोल शास्त्र में बहुत योगदान दिया और इस वजह से खगोल शास्त्र के पिता के तौर पर जाना जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र विज्ञान बहुत उन्नत था। खगोल नालंदा जहाँ आर्यभट्ट ने पढ़ाई की थी में वह प्रसिद्ध खगोल वेधशाला था। उन्होंने लोकप्रिय मत हमारा ग्रह पृथ्वी अचल यानी अगतिमान है को भी खारिज कर दिया था। आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर परिक्रमा करती है। उन्होंने सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखने का भी बात को भी उदाहरण माध्यम से गलत साबित किया। जैसे जब कोई व्यक्ति नाव से यात्रा करता है तो तट पर लगे वृक्ष दूसरी दिशा में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी उन्होंने ही की थी। तो अब हम सब जानते हैं कि भारत द्वारा कक्षा में भेजे गए पहले उपग्रह का नाम क्यों आर्यभट्ट रखा गया था। महावीराचार्य क्या यह अद्भुत नहीं है कि जैन साहित्य में गणित का विस्तृत वर्णन मिलता है। जैन गुरु द्विघात समीकरणों को हल करना जानते थे। बेहद रोचक ढंग से उन्होंने भिन्न बीजगणितीय समीकरण, श्रृंखला सेट, सिद्धांत, लघुगणक और घातांक का भी वर्णन किया है। महावीराचार्य 8वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ थे। वे गुलबर्ग के रहने वाले थे जिन्होंने बताया था कि नकारात्मक अंक का वर्गमूल नहीं होता। 850 ईस्वी में जैन गुरु महावीराचार्य ने गणित संग्रह सार की रचना की थी। वर्तमान समय में अंक गणित पर लिखा गया यह पहला पाठ्य पुस्तक है। पावलोरी संग्रह ने सार संग्रह गणितम नाम से इसका तेलुगु में अनुवाद किया था। इन्होंने दी गई संख्या का लघुत्तम समपर्वत एलसीएम निकालने का तरीका भी बताया था। दुनिया में जॉन नेपियर ने एलसीएम को हल करने का तरीका बताया, लेकिन भारतीय इससे पहले ही जानते थे। इन्होंने अंक गणितीय अनुक्रम के वर्ग की श्रृंखला के जोड़ और दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल एवं परिधि के लिए प्रयोग सिद्ध नियम भी दिए थे। महान राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्षा नुरुतुंग ने इन्हें संरक्षण दिया था। अद्भुत बात यह है कि अपने समय में इन्होंने समभुज, समद्विबाहु, त्रिकोण, विषमबाहु, वृत्त और अर्धवृत्त के कुछ नियम बताए और साथ ही चक्रीय चतुर्भुज के किनारों और विकर्ण के लिए समीकरण भी दिए थे। बराहमीर इन्होंने जल विज्ञान, भूमि विज्ञान, गणित और परिस्थिति के क्षेत्र में महान योगदान दिए। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दावा किया था कि दीमक और पौधे भूमिगत जल की उपस्थिति के संकेतक हो सकते हैं। दरअसल इन्होंने दीमकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि अपने घर की नमी बनाए रखने के लिए पानी लाने हेतु वे काफी गहराई में पानी के स्तर की सतह तक चले जाते हैं। अपने बृहद संहिता में इन्होंने भूकंप बदल सिद्धांत दिया जिसने विज्ञान जगत को अपनी ओर आकर्षित किया था। आर्यभट्ट और बारामीर द्वारा ज्योतिष को विज्ञान के प्रकाश के तौर पर बेहद व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया था। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक बारामीर भी थे। बारामीर द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी इतनी सटीक होती थी कि राजा विक्रमादित्य ने उन्हें बारह की उपाधि से सम्मानित किया था। विज्ञान के इतिहास में सबसे पहली बार इन्होंने ही दावा किया था कि कोई बल है जो गोलाकार पृथ्वी के वस्तुओं को आपस में बांधे रखता है और अब इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। इन्होंने ये भी कहा था कि चंद्रमा और ग्रह अपनी खुद की रोशनी से नहीं बल्कि सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। इनके गणितीय कार्य में त्रिकोणमितीय सूत्रों की खोज भी शामिल है। इसके अलावा ये पहली गणितज्ञ थे जिन्होंने एक से संस्करण की खोज भी की थी जिसे आज के तारीख में पास्कल का त्रिकोण कहा जाता है। ये द्विपद गुणांक की गणना किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि आज से 1500 वर्ष पूर्व इन्होंने मंगल ग्रह पर पानी की खोज किए जाने की भविष्यवाणी की थी। महर्षि सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता है। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है।
आज से लगभग 2500 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी की थी। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार की चाकू, सुइयां, चिमटियां आदि है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की है। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। इन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसाव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या औषधियों देते थे। मद्य संज्ञाहरण का कार्य करता था, इसीलिए सुश्रुत को संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का प्रयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझाने के लिए सुश्रुत सबके ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्य को समझाते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया था। इनका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। इन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी। महर्षि चरक, इन्हें प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। राजा कनिष्क के दरबार में ये राजवैद्य थे। चिकित्सा पर इनकी उल्लेखनीय किताब है चरक संहिता। इसमें इन्होंने रोगों के विभिन्न विवरण के साथ उनके कारणों की पहचान एवं उपचार के तरीके बताए हैं। पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा के बारे में बताने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इन्हें आनुवंशिकी की मूल बातें भी पता थी। आपको ये दिलचस्प नहीं लगता कि आज से हजारों वर्ष पहले ही भारत में चिकित्सा विज्ञान इतनी उन्नत स्तर पर थी। चरक संहिता में इन्होंने 1 लाख जड़ी बूटी वाले पौधों की औषधीय गुणों का वर्णन किया है। इन्होंने शरीर एवं दिमाग पर भोजन एवं गतिविधि के प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने आध्यात्मिकता और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंधों के साबित करने विभिन्न रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 2 शताब्दी पहले ही चिकित्सकों के लिए शपथ हेतु एक नैतिक शपथ पत्र निर्धारित किया था। अपने ज्ञान एवं अनुभव के कारण आचार्य चरक इतिहास में हमेशा महानतम एवं विद्वान ऋषि वैज्ञानिक के रूप में याद किए जाएंगे।